हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ की कथा। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ की कथा उतना ही ज़रूरी होता है सुनना जितना हमें करवा चौथ का व्रत रखना ज़रूरी होता है। तो करवा चौथ की कथा जो है 4 बजे सुनी जाती है। बहुत सारे लोग 5 बजे 6 बजे सुनते हैं, लेकिन सही मायनों में करवा चौथ की कथा सुनने का समय जो होता है 4 से 4:30 के बीच में होता है। कुछ महिलाएँ मंदिर में सुनती हैं, कुछ महिलाएँ घर में सुनती हैं। तो घर में आप अगर सुन रहे हैं तो किसी पंडितानी से या फिर किसी कुंवारी कन्या से सुन सकते हैं। और सुनने में हमें सुननी चाहिए कथा। खुद बोलने में वो आनंद नहीं आता जो हमें सुनने में आता है, और समझ में भी अच्छे से आती है अगर हम किसी से सुनते हैं तो कथा। तो फ्रेंड्स देखिए, कथा सुनने से पहले हमें करवा भरना होता है अपना शाम का पूजा वाला, और जो है एक अलग से लोटा लेना होता है जल का, जिसे हमें सूरज को अर्घ देना होता है। जब भी आप कथा सुनने बैठे आपको हाथ में चावल लेने हैं थोड़े से, और वो चावल कथा सुनने के बाद हल्के से चावल उस लोटे में डालने हैं जो आपको सूरज को अर्घ देना है। और बाकी के चावल आप हाथ में लेके कथा सुनेंगे करवा माता। गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। गणेश जी की कथा भी सुनी जाती है करवा चौथ की कथा में। हमें हमेशा 2 कथाएं सुननी चाहिए, एक गणेश जी की और एक करवा माता की। तो करवा माता की कथा बाद में सुननी चाहिए, पहले गणेश जी की। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कथा को जो है शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम गणेश जी की कथा नहीं सुनाएंगे आपको, हम करवा चौथ माता की कथा सुनाएंगे। और जिन बहनों को भी मतलब गणेश जी की कथा सुननी है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। मैं उनके लिए जल्दी से गणेश जी की कथा के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले जय माता दी। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते, बाद में खुद खाना खाते थे। एक दिन उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए आग्रह करने लगी, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देख के और अर्घ देख के ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख से बहुत ही व्याकुल थी। और सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती, और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह चांद जैसा दिखता है, जैसे ही चतुर्थी का चांद निकल गया हो ऐसा दिखता है। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि देख, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती हैं तो उन्हें छींक आ जाती है, और दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती हैं तभी उनके मुंह में बाल आ जाता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती हैं, उससे पहले ही उनके पति की मृत्यु का समाचार उन्हें मिल जाता है। वह बौखला जाती हैं और उसकी सभी भाभी उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश करती हैं और सच्चाई बताती हैं, ऐसा कहते हुए कि करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता आपसे रूठ गए हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने ऐसा किया है देवताओं ने। तो सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगी, और करवा अपने पति को पुनर्जीवन दिला के रहेंगी। और वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। फिर 1 साल बाद करवा चौथ आता है। उनकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब सभी भाभियां उनका आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से व्रत टूटा था, अंत में उसी की पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उससे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोला करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छोड़ने के लिए नोचती है, खचोड़ती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती। अंत में उनकी तपस्या को देखकर भाभी को दया आ जाती है, और भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उनके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है।
अब अंत में सभी बहनों को बोलना है, हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। और साथ ही में बोलिए जय करवा माता की। तो फ्रेंड्स, आज की ये करवा चौथ की कहानी इतनी ही है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।